सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम छठी कक्षा की चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता का अध्ययन करेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसकी जो मुख्य बातें हैं उसे याद करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चांद से थोड़ी सी गप्पे क्या है इस कविता के अंदर और किसने लिखा है इसको? इस कविता के कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह जी। ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। 10-11 साल की बच्ची है जो चांद को देखती है और चांद से बातें करती है। चांद की घटते बढ़ते रूप को देखती है। वो देखती है कि चांद कभी घटता है, कभी बढ़ता है, वो तिरछा नजर आता है, कभी टेढ़ा नजर आता है। तो वो सब बातें वो देखती है और चांद के बारे में क्या क्या सोचती है वो सब इस कविता में बताया गया है। एक छोटी सी बच्ची है तो वो क्या सोचती है उसका अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे अपनी पुस्तक में। गोल है खूब मगर, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप गोल हैं, आप गोल मटोल हैं, लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप थोड़ा सा तिरछे नजर आ रहे हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। आप पहने हुए हैं, आपका जो गोल मटोल आपका जो चेहरा आप दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ में क्या दिखाई दे रहा है बच्ची को कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, कि आपने एक पोशाक पहन रखी है। आकाश रूपी जो आकाश है वो ऐसे लग रहा है जैसे आपकी पोशाक हो और उसके अंदर तारे जड़े हुए हैं, सितारे जड़े हुए हैं। तो आपके जो गोल मटोल आप दिखाई दे रहे हो, जो आपका चेहरा दिखाई दे रहा है गोल गोल, उसके चारों तरफ आकाश रूपी आपने पोशाक पहन रखी है तारों जड़ी हुई, जिसके अंदर सितारे जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, आप सिर्फ मुंह खोले हुए हैं कि आपने अपना सिर्फ मुंह खोला हुआ है। इस पूरे मतलब आकाश में आपका गोल मटोल जो चेहरा सिर्फ वो दिखाई दे रहा है, गोरा चिट्टा गोल मटोल। वो क्या कह रही है बच्ची, कुड़ियाँ क्या कह रही है चांद से कि इस पूरे आकाश में आपका जो चमकता हुआ गोल मटोल गोरा चिट्टा चेहरा दिखाई दे रहा है। इस पूरे आकाश में आपका गोल मटोल गोरा चिट्टा चेहरा दिखाई दे रहा है। तो क्या कहा है बच्चों इसमें, इस पद में क्या कहा है बच्ची ने कि आप गोल हैं, आप बिल्कुल गोल हैं, लेकिन आप थोड़ा सा तिरछे नजर आ रहे हैं और आपने आकाश रूपी पोशाक पहन रखी है जो तारों से जड़ी हुई है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं, आपका सिर्फ हमें गोरा चिट्टा गोल मटोल मुंह दिखाई दे रहा है। आपका आकाश में सिर्फ मुंह दिखाई दे रहा है, बाकी शरीर आपका पोशाक से ढका हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस पद के अंदर ये था। तो अगला पद में देखते हैं क्या है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिबत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, सिमत क्या होता है बच्चों, दिशाएं। सिमत क्या होता है बच्चों, दिशाएं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत, आपने जो अपनी पोशाक पहन रखी है, जो आकाश रूपी आपने जो पोशाक पहन रखी है, वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। वो चारों दिशाओं में बच्चों फैली हुई है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, आप थोड़ा सा ना तिरछे नजर आ रहे हो। तो क्या कह रही है बच्ची, वो बालिका, छोटी सी बालिका क्या कह रही है कि आप हमें थोड़ा सा तिरछा नजर आ रहे हो। खूब है गोकी, लेकिन फिर भी आप बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हो, बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हो। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा। तो क्या कह रही है बच्ची कि हमको बुद्धू ही निरा समझा। बुद्धू क्या होता है, मूर्ख, बेवकूफ। निरा मतलब पूरा का पूरा, मतलब बहुत सा। क्या हमें आपने निरा बुद्धू ही समझा है कि हमें आपने मूर्ख समझा हुआ है।
हम समझते ही नहीं, जैसे कि हम कुछ बात समझते ही नहीं, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। आप हमें मूर्ख समझ रहे हो कि हमें कुछ बात का पता ही नहीं है। हम सब समझते हैं, हम सब समझते हैं। बच्ची क्या कह रही है, देखो बच्चों चांद से, कि मुझे सब पता है, हमें सब पता है कि आपको बीमारी है। हम सब समझते हैं, हम मूर्ख नहीं है, हमें सब मालूम है कि आपको कोई ना कोई बीमारी है। तो बच्चों क्या कह रही है गुड़िया, कि आपको कोई बीमारी है। और कौन सी बीमारी है, देखो आगे, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। तो क्या कह रही है बच्ची, वो बालिका क्या कह रही है, कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। तो आप जब घटने लगते हो तो फिर घटते चले जाते हो, घटते रहते हो, छोटे हो जाते हो, बिल्कुल छोटे, और एक दिन खत्म हो जाते हो, छोटे से रह जाते हो, खत्म हो जाते हो। और बढ़ते हो तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो। और जब आप बढ़ते हो तो आप बढ़ते ही चले जाते हो। तो क्या कह रही है बच्ची, कि हमें सब पता है कि आपको कोई ना कोई बीमारी है। आप घटते हो तो घटते रहते हो, और जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए। और जब बढ़ते हो तो बिल्कुल भी दम नहीं लेते, बिल्कुल दम लेना, सांस लेना, आप बिल्कुल भी सांस नहीं लेते जब तक कि आप बिल्कुल गोल न हो जाए। और आप उस टाइम तक बढ़ते रहते हो, उस समय तक बढ़ते रहते हो जब तक आप गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल, गोल मटोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। वो क्या कह रही है बच्ची, कि आपको जो बीमारी है ये आपकी अच्छी नहीं होने में आ रही। मतलब ये आपकी जो बीमारी है, जो मर्ज, मत क्या होता है बच्चों, बीमारी, ये कभी अच्छी नहीं होती। आपको हमेशा यही बीमारी आती है, जब आप बढ़ते हो तो बढ़ते रहते हो, और घटते हो तो घटते रहते हो। तो प्यारे बच्चों, इस पद्य के अंदर क्या कहा है कवि ने, वो बच्ची क्या बातें कर रही है चांद से, देखें एक बार, थोड़ा सा इसकी दोहराई कर लेते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, कुछ आप तिरछे नजर आते हो, जाने कैसे खूब घोखी। आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है, आप फिर भी आप थोड़ा सा तिरछे नजर आ रहे हो, लेकिन आप फिर भी अच्छे लग रहे हो। वाह जी वाह। आगे कह रही है बच्ची कि वाह जी वाह, कोई बात नहीं, आप क्या समझते हो कि हमें कुछ पता नहीं है, हमें आप मूर्ख समझते हो। हमें सब पता है, हम सब समझते हैं कि आपको कोई ना कोई बीमारी है। जब आप घटते हो तो चांद से क्या कह रही है बालिका, कि आपको कोई ना कोई बीमारी, हमें सब पता, हम मूर्ख नहीं है, हम सब समझते हैं। जब आप घटते हो तो आप घटते ही चले जाते हो, और जब आप बढ़ते हो तो आप बढ़ते ही चले जाते हो, और तब तक बढ़ते हो जब तक कि आप गोल मटोल न हो जाएं। और ये बीमारी है जो, यह आपकी कभी अच्छी होने में नहीं आती। तो क्या कह रहे हैं बच्ची वो, कि आपकी जो बीमारी है कभी अच्छी नहीं होती, आप हमेशा ही ऐसे करते रहते हो और बढ़ते रहते हो। तो प्यारे बच्चों, एक बालिका के मन की बात कितने अच्छे ढंग से शमशेर बहादुर जी ने कहा है, समझाई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी कविता है। आप इसे घर पे याद भी करेंगे बच्चों, और मुझे आशा आप इसे, इसकी जो मुख्य बातें हैं उसे भी याद करेंगे, और आपने जो इसकी मुख्य बातें वो अपनी नोटबुक में नोट भी कर ली होंगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।